से एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो है रखी गई और उसमें उन्होंने हर्षदेव सिंह को प्रेसिडेंट जो है घोषित किया है। पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा इसके ऊपर क्या कमेंट। और जो उन लोगों ने वहाँ एक ड्रामा रचाया ये फाउंडेशन डे का, एक्चुअली वो ऑल पार्टीज मीट था, वही जो वो गुपकार अलायंस है। उन्हें जिनकी मतलब बुनियाद पर उन्होंने अपने को प्रेसिडेंट बनाया या डिक्लेयर किया, उनमें से एक बंदा इंक्लूडिंग हर्षदेव हिमसेल्फ, उनमें से कोई भी वर्किंग कमेटी का मेंबर नहीं है। हमने ये भी सुना कि इलेक्शन के साथ बदतमीजी हुई है, बदकलामी हुई है, और इवन मुझे सुना रहे थे कि उसको फिजिकल असॉल्ट भी हुआ है। अब नेशनल पैंथर्स पार्टी के लीडर हर्षदेव सिंह को बहुत ही बड़े फैनफेयर के साथ उनकी पार्टी में वापसी की गई थी। आम आदमी पार्टी से वो दोबारा अपनी पार्टी नेशनल पैंथर्स पार्टी में आए थे। उसके बाद नेशनल पैंथर्स पार्टी का फाउंडेशन डे 23 मार्च को उधमपुर में बनाया गया। वहां पर भी काफी बड़ी गैदरिंग को उन्होंने संबोधित भी किया। लेकिन उसके बाद एक नई डेवलपमेंट होती है कि इसके जो प्रेसिडेंट थे उस समय विलक्षण सिंह और हर्षदेव सिंह के बीच में एक विवाद हो जाता है, कोई तल्खियां बढ़ जाती हैं, जिसके बाद आनन फानन में हर्षदेव सिंह एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग अपने घर में बुलाते हैं और वहां पर जो वर्किंग कमेटी के मेंबर अपने आप को कहते हैं, उन्होंने कहा कि वो सर्वसम्मति के साथ यूनानिमसली हर्षदेव सिंह को नेशनल पैंथर पार्टी का प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में क्या सच्चाई है, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है इसकी, जो पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या ये वैलिड है या क्या इसकी सच्चाई है, इस पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ नेशनल पैंथर पार्टी के ही प्रेसिडेंट पीके गंजू हैं। ये सीनियर लीडर हैं, शुरू से जब ये पार्टी फाउंड हुई थी तभी से ये चलते आ रहे हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी के साथ। इनसे इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। गंजू साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। स्वागत है आपका भी। जिस तरह से ये सब घटनाक्रम हुए हैं, आप भी जानते होंगे कि काफी समय से ये चीजें चल रही थी। 23 मार्च को आपने भी फाउंडेशन डे मनाया यहाँ पर, और एक और जगह भी उधमपुर में भी मनाया गया। लेकिन वहां से अचानक से एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो है रखी गई और उसमें उन्होंने हर्षदेव सिंह को प्रेसिडेंट जो है घोषित किया है। पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा इसके ऊपर क्या कमेंट है कि ये जो सब कुछ हुआ इसके बारे में आप क्या कहेंगे। सबसे पहले अरुण जी, मैं इधर एक करेक्शन डालना चाहता हूँ कि फाउंडेशन डे जो है 41वां फाउंडेशन डे पैंथर्स पार्टी का, जिसका ये फाउंडेशन भीम सिंह जी ने डाली थी, वो दिन जो है हमने ही केवल मनाया उन यहाँ डोगरा सदर सभा हॉल में। और जो उन लोगों ने वहाँ एक ड्रामा रचाया ये फाउंडेशन डे का, एक्चुअली वो ऑल पार्टीज मीट था, वही जो वो गुपकार अलायंस है। उसमें कांग्रेस के भी वो प्रधान थे और एनसी के भी प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी थे, और दूसरे लोग थे दूसरी पार्टियों के जो हैं प्रधान हैं या लीडर हैं, व्हाटएवर। तो वहाँ तो भीम सिंह जी की सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ने बात की, बाकी तो किसी ने कोई बात ही नहीं की भीम सिंह जी की, ना पैंथर पार्टी की कोई बात की। और वो तो एक इनका ऑल पार्टीज मीट था, जिसको बाद में उनका ये जी हमारा है, और ना वहाँ पर भीम सिंह जी की फोटो, ना उसको इन्होंने गारलैंड चढ़ाया, ना वो 23 मार्च जो है फ्रीडम फाइटर्स का भी दिन हम मनाते हैं, जिसमें भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी, इनका हम मनाते हैं। इनको हम पहले फूल डालते हैं, बाद में भीम सिंह जी को करते हैं, और वो हम एक डे ऑफ ट्रिब्यूट टू आवर आइकन वो हमने वो मनाया यहाँ पर डोगरा हॉल में। इन्होंने तो वो ऑल पार्टीज मीटिंग की, वहाँ पर इन्होंने फिर इनके एक स्पीकर ने हमारे भगवान राम पर भी टिप्पणी की, तो उसको आप छोड़ दीजिए। बेसिक बात ये है कि हर्षदेव जी है या उनके साथ जो 6-7 जो बंदे खड़े हैं और जिन्होंने जिनकी मतलब बुनियाद पर उन्होंने अपने को प्रेसिडेंट बनाया या डिक्लेयर किया, उनमें से एक बंदा इंक्लूडिंग हर्षदेव हिमसेल्फ, उनमें से कोई भी वर्किंग कमेटी का मेंबर नहीं है, ना पैंथर पार्टी का कोई ऑफिस बेयरर है, ना कुछ है। जो उनके साथ खड़े हैं एक एक करके मैं बाय नेम उनको जानता हूं, वो कोई भी, वो पहले थे नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब वो आम आदमी में चले गए
तो भीम सिंह जी ने इमीडिएटली उन सबको पार्टी से निकाल दिया। दे सीज टू बी मेंबर्स ऑफ द वर्किंग कमेटी ऑफ पैंथर्स पार्टी। मतलब आपका ये कहना है कि जो वर्किंग कमेटी के मेंबर उन्होंने वहां पर बुलाए थे, जिनकी वहां पे मीटिंग हुई हर्षदेव के घर में, लेकिन वो मेंबर नहीं थे, क्या कहते हैं, नेशनल पैंथर्स पार्टी की वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, वो सब दूसरी पार्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन जो लिस्ट वहां पे एक उन्होंने दिखाई सबको 2021 और 22 की करके है, वो क्या थी? अरुण जी, वो जो लिस्ट है वो भी ठीक है। वो लिस्ट बनी थी जब हमने मनकोटिया जी को यहाँ इलेक्ट किया था। आई वॉज द रिटर्निंग अफसर फॉर दैट इलेक्शन। और उससे पहले भी जब चेयरमैन के बनते थे, ये इवन हर्षदेव सिंह को भी मैंने एक बार यहाँ इलेक्शन हो गए थे, उसको मैंने डिक्लेयर किया था, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो सब उसके बाद फिर ये अपने 21 जो मार्च में जो भीम सिंह जी ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, अमेंड किया, रिलीज किया और सब ने सर्वसम्मति से उसको माना, उसको मतलब सैंक्शन दी, अप्रूव किया। हम उसी से ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम चल रहे हैं। उस में ये है कि जो प्रेसिडेंट बनेगा वो वर्किंग कमेटी बनाएगा और वो वर्किंग कमेटी जो है वही वैलिड होगी। मनकोटिया जी हमने इलेक्ट किया उनको एज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, लेकिन रातों रात वो भी भाग गए। इनके कारण इन लोगों ने उनको भी भगा दिया। वो एक शरीफ इंसान है तो उसने कहा ये मैं इस चंबेले में फंसना नहीं चाहता, वो चले गए। और इमीडिएटली आफ्टर दैट इन्होंने ये भी जब भीम सिंह जी बीमार हो गए तो ये भी इन्होंने पार्टी छोड़ दी 10 लोगों के साथ। हर्षदेव जी एंड अदर 10 पीपल दे जॉइंड दिस आम आदमी पार्टी। उसके पश्चात ये इनकी क्या वैलिडिटी है, इन्होंने कब ज्वाइन किया, रीज्वाइन किया, ये कब वर्किंग कमेटी के मेंबर बने? ये तो एक मजाक है और लोगों को एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है और कुछ भी नहीं है। इसमें उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 19 मेंबर हैं वर्किंग कमेटी के, उसमें से 14 वहां पर मौजूद हैं और मेजॉरिटी उनके साथ है जिन्होंने यूनानिमस डिसीजन लिया कि हर्षदेव सिंह को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। अरुण जी, वो लिस्ट फेक लिस्ट है। उसमें से एक बंदा भी जो है पंथर पार्टी का नहीं है। अब कैसे, हम कोई अंतर्यामी नहीं है तो हम अब वो इसने हनुमान जी की तरफ हम सीधा फाड़ दे और कहेंगे देखो जी ये नहीं है हमारे, या ये है। नन ऑफ देम इज वर्किंग कमेटी मेंबर, नन ऑफ देम इज मेंबर ऑफ द पैंथर्स पार्टी। ये लोगों को धोखा दे रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने को एस्टैब्लिश करने के लिए। पावर की भूख है भाई। कोई प्रॉपर तरीका होता है किसी पार्टी में आने का। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो ऑफिस बियरर्स हैं, जो सीनियर लीडर हैं, जो पिछले 45 साल से भीम सिंह जी की पार्टी में चल रहे हैं, आप उनके घरों पर हमला कर दो। लेकिन इसमें ये जानना चाहूंगा कि एक लेटर और वहां पर दिखाएगी जी की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताया गया, उनको लिखी गई है। उसमें यह बताया गया था कि जो विलक्षण सिंह है, जो वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं, वो उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है फॉर द टाइम बिंग और 23 मार्च तक वो वैलिडिटी रहेगी। लेकिन उसके बाद से एकदम से घटनाक्रम ये सब बढ़ जाते हैं। आप थोड़ा इसमें बता सकते हैं ये सब क्या, उसमें क्या सच्चाई है जो इस तरह का लेटर जो है दिया गया है और उसके बाद ये सारा विवाद हुआ कि एक तरह से उन्होंने ही उनको वापस बुलाया था और दोबारा से दोनों के बीच में फिर से एक तरह से फाइट हो गई। ये लंबी चौड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है इनकी। जब वो वहाँ चले गए तो इन्होंने यहाँ इसको खड़ा कर दिया भीम सिंह जी के स्वर्गवास के बाद। मुझे तो वर्किंग कमेटी ने, ऑफिस बियरर्स ने, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ने, दे इलेक्टेड मी एज द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी टिल इलेक्शंस आर हेल्ड। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, इसमें कुछ अपना बंदा रखना चाहिए ताकि अगर हम उधर से अगर दाल नहीं गली आम आदमी पार्टी में तो हम फिर वापस आएंगे। ये तो इनका पहला ही प्लान था। तो ये मतलब वहां इन्होंने इसको खड़ा कर दिया विलक्षण को वोट इलेक्टेड या ये करने वाले कौन है? माला, जो खुद आम आदमी पार्टी में चली गई थी, जिसने खुद आम आदमी की ये टोपी पहनी, और 2 और जो थे उन लोगों ने
इसको अपने विलक्षण जी को उस समय वहाँ 17 जून को 16 जून को डिक्लेयर कर दिया, और तो कोई था ही नहीं इनके पास, कोई वर्किंग कमेटी नहीं थी। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जो फोटोग्राफ्स है, उसके बाद जो हमारी कार्रवाइयाँ हुई वो हो गई, सारी वर्किंग कमेटी हमारे साथ थी, सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। ये 3 बंधु ने इसको बना दिया। अब चलो ठीक है, बन गया, हम फिर लिखते रहे, अपोज करते रहे, भाई गलत है, इलीगल है, तो लेकिन पीछे तो पंप इसी का था, हर्षदेव का ही। लेकिन मैं इसमें आपको ये कहना थोड़ा पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये सारे घटनाक्रम हुए, अब जो उम्मीद की जा रही थी, जो प्लान से वो वापस आ रहे थे, अब दोनों के बीच में, विलक्षण सिंह और हर्षदेव सिंह के बीच में फिर से एक कंट्रोवर्सी, दोनों के बीच में एक विवाद सा हो गया है, और वो उन्होंने काफ़ी गुस्सा जाहिर किया है जिस तरीके से कोई उनके साथ कोई 23 मार्च को उनके साथ कोई व्यवहार हुआ, उसको लेकर उन्होंने अपना नाराजगी जताई और उन्होंने बाइकआउट किया हर्षदीप सिंह का, और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को वो आगे ले जाना चाहते हैं, ये उनकी दिल से इच्छा है। और उस बीच में उन्होंने आपका भी जिक्र किया कि अगर पीके गंजू जो है वो सीनियर लीडर हैं यहाँ के, अगर वो आना चाहते हैं तो जरूर आएं और इस पार्टी को जो है आगे लेकर जाएं। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहिए? चिब साहब, बात यह है कि मैं इन सब को अपना अजीज ही समझता हूँ। आज भी मेरे दिल में प्यार और रिस्पेक्ट है इन सब के लिए। ये मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है, जिस तरह वो इनके दिलों में नफरत है और इनके दिलों दिमाग में गाली गलोच है। हमारे दिल में ना गाली गलोच है ना नफरत है, सिर्फ प्यार ही प्यार है। क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे वो भी लड़के हैं जो मेरे दोस्तों के बेटे हैं, जो मेरे निजी जिगरी दोस्त थे, वो बेटा भी इसमें शामिल है। वो सबसे जो अपोनेंट, बहुत बड़ा अपोनेंट जो है हमारा इस पार्टी का, वो वही है। इस बात का दुख है, पता नहीं ये क्या चक्कर है। तभी तो मैं ये कहता हूं कि कोरू पाउंडू की लड़ाई है। ये जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, ये बिल्कुल मेरे अजीज हैं। आई हैव नो बैड वर्ड फॉर देम। लेकिन जिस तरह से वो एक तरह से अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट और निमंत्रण सा दे रहे हैं, तो क्या आप इस पर कोई विचार करेंगे? विचार की बात नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं अरुण जी, कि ये मेरी कोई घर की पार्टी नहीं है जिस तरह उनकी ये घर की पार्टी बनाना चाहते हैं। दिस इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। इसमें वर्किंग कमेटी मेंबर्स हैं, इसमें और भी हमारे साथी हैं, लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं पार्टी के। वो बैठ के विचार करेंगे। आखिर वो ये जो इलेक्शन जो है उसको हमने कभी अपना दुश्मन नहीं समझा, ना वो है। तो वो एक अजीज है मेरी आंखों के सामने। ये लोग सारे बड़े हो गए यार। ये वक्त ही बदल गया है कि इनको ना तो अपने बुजुर्ग के लिए कोई क्या होती है वो इज्जत है, तो ना उनके साथियों की तरह के लिए कोई प्यार की तो बात ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है। बाकी इलेक्शन है, ठीक है, अपने बच्चों के बराबर है। अगर वो आना चाहता है, वो मानता है कि हम भीम सिंह के लिगेसी के बंदे हैं, तो उसमें हम तो कोई हमें कोई तकलीफ नहीं है उसमें। हाँ ठीक है, पार्टी का काम करें। ये नहीं कि यहाँ भी कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाए तो फिर हम उसी में लगे रहें। आज एक प्रेसिडेंट कर रहा, दूसरा प्रेसिडेंट, परसों तीसरा प्रेसिडेंट। ये तो वही पाकिस्तान वाला हिसाब हो गया यहाँ पर। वहाँ भी वो मिलिट्री वाले ही बनाते हैं ना प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, वही आला यहाँ हो गया है। जो हर्षदेव जिंदाबाद नहीं करेगा वो प्रेसिडेंट नहीं रहेगा। और हमें बहुत दुख हो गया, हमने ये भी सुना कि इलेक्शन के साथ बदतमीजी हुई है, बदकलामी हुई है, और इवन मुझे सुना रहे थे कि उसको फिजिकल असल्ट भी हुआ है। अब सच क्या है ये ईश्वर जानता है और वो जानते हैं। तो जैसे अभी आपने सुना कि इन्होंने काफ़ी क्लियरली बताया, जो पिछले काफ़ी समय से, कुछ समय से जो है नेशनल पैंथर पार्टी में एक डेवलपमेंट चल रही है। यानी वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग अभी रखी गई थी हर्षदेव सिंह के घर में, उसमें क्या सच्चाई है उसके बारे में गंजू साहब ने साफ बताया कि उसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं है, क्योंकि ये सभी जो मेंबर वहां पर शो किए गए, बताए गए, वो किसी और पार्टी से एसोसिएटेड है, तो वो इस पार्टी के मेंबर है ही नहीं है। तो इस तरह ये सब जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, मिस गाइड किया जा रहा है।